जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि बांग्लादेश ने जो ड्रोन तैनात किया है उनका नाम है बायर कट्टर TB2, जो कि तुर्की द्वारा निर्मित है। और भारत जिस ड्रोन को तैनात करने का विचार बना रहा है उनका नाम है हेरॉन, जो कि भारत के दोस्त देश इजराइल द्वारा निर्मित है। और यदि बांग्लादेश के ड्रोन्स को एक मोटरसाइकिल से तुलना की जाए तो जो ड्रोन्स भारत तैनात करने की सोच रहा है उसकी हैसियत एक कार के बराबर है। यानी कि एक मोटरसाइकिल और एक कार में कितना ज्यादा फर्क होता है, इसकी हैसियत और ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। भारत वाले ड्रोन्स न सिर्फ बांग्लादेश वाले ड्रोन से साइज में बड़े हैं, बल्कि इनकी जासूसी करने की और हथियारों को ले जाने की कैपेसिटी भी कहीं ज्यादा है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर के ऊपर टर्किश मेड बैरक्तार TB2 ड्रोन जो है वो डिप्लॉय किए हैं। इसको रिजेक्ट भी किया गया है। हैज़ द कैपेसिटी कि इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं वो ज़ाहिर बात है तगड़े ड्रोन्स हैं, ठीक है जी। और ये जो जिसे आप कहते हैं ना कि ये कोई आसान चीज़ नहीं होती। इंडिया ने रिसेंटली, आपको पता है, 31 आर्म ड्रोन्स खरीदे थे अमेरिका से अभी, ठीक है जी। $4 बिलियन की ये सेल थी। वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं, मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन DC में होता, दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर चूहे की तरह। कौन एग्रेसिव हुआ मुझे तो समझ में नहीं आ रही इनकी बात। अच्छा, यहां पे आसाम में एक और चीज होती है। आसाम में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो हैं एक नदी पार करते हैं और भारत की साइड में एक टेंपल बन रहा था, हिंदुओं का मंदिर बन रहा था, उसके कंस्ट्रक्शन को रोकने की ये लोग कोशिश करते हैं। कुछ लोग बना रहे होंगे टेंपल, तो फिर BSF जाती है और BSF बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के साथ कुछ बातचीत करती है और मामले को सॉर्ट आउट करती है। मैं एक चीज यहां पे साफ बताना चाह रहा हूं, देखिए मैं BSF को जानता हूं, कुछ हद तक आई अंडरस्टैंड, और मुझे यह भी पता है कि BSF ट्राइज टू मैनेज इश्यूज कि आउट ऑफ हैंड ना चले जाए मामला, क्योंकि बॉर्डर पे मामला आउट ऑफ हैंड जा सकता है। पर मुझे लगता है कि इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को ये जितनी भी कैटल स्मगलिंग होती है, जितनी भी ह्यूमन स्मगलिंग होती है, जितने भी भारत में अवैध रूप से लोग आते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, कैटल की स्मगलिंग, ये सारा ऑल इज डन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा कि बांग्लादेश ने जाने किसके बहकावे में आकर रेकड़ी दिखा रहा है। ना तो मिलिट्री में दम है, ना ही अर्थव्यवस्था में। भारत व्यापार में हाथ में खींचा तो उसकी हालत पस्त हो जाएगी। अगर सीमा के अंदर हाथ डाला तो बांग्लादेश के सैनिक कुछ घंटे भी नहीं टिक पाएंगे। दुनिया के 145 देशों में बांग्लादेश की मिलिट्री रैंकिंग में 37वें आती है। भारत के साथ जंग करने की वो हिम्मत नहीं करता, लेकिन चीन या किसी अन्य इस्लामिक देशों ने उसे भड़काया तो कुछ दिन के लिए परेशानी के सबब बन सकता है। 16.72 करोड़ की आबादी वाले देश की GDP भारत में से 9 गुनी छोटी है। बांग्लादेश जितना एक्सपोर्ट करता है उससे 13 गुना ज्यादा भारत भी का एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश के क्षेत्रफल 1.48 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देता है और उनका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। जाते हैं कि जिसके पास बेस्ट आर्टिलरी होगी। सो 21st सेंचुरी में गॉड जो कहते हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा जिसके पास अच्छे ड्रोन है। और ये जो ड्रोन्स हैं, ये जिसके मैंने बताया कि वॉरफेयर में बड़ी अहमियत है। और ये जो ड्रोन्स हैं, ये सारी बात है, टर्की बांग्लादेश अगर ये डिप्लॉय करता है और ताल्लुकात ऑलरेडी ख़राब है, ठीक है जी। और इंडिया की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने ही जारी बात है ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है। इंडिया टुडे जो है वो कोई उसकी अपनी सैटेलाइट थोड़ी लगी हुई है, ठीक है जी। अब बांग्लादेश आर्मी जो है वो इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस एंड रिकनेसेंस के लिए, मिशंस के लिए इसको उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है। और ये जो डिप्लॉयमेंट है डिफेंस पर्पसेस के लिए है, अपनी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के लिए, अपने आप को पोजीशन करने के लिए, बेटर लगने के लिए, ठीक है, ये किया है। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो सुनने में आ रहा है कि सर्वेलेंस जो है वो बढ़ा दी गई है विद दीज टर्किश ड्रोन्स। अब देखें, इंडिया के पास जो हेरॉन TP ड्रोन्स हैं वो भी लगाए जा सकते हैं और लगे भी होंगे। करना क्या है, वो तो इंडिया के ने जो ड्रोन्स लिए हैं वो तो आई थिंक 40,000 फुट तक जा सकते हैं ऊपर। अब ये जो 31 MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो ड्रोन्स है, ये इंडिया ने खरीदे। किसके लिए खरीदे? पाकिस्तान और चाइना के लिए, लेकिन बांग्लादेश में भी आता है, इंटरनेशनल समंदरों के लिए भी खरीदे। अभी जब ये जो डील मैच्योर हो रही थी तो बीच में थोड़ा सा मसला पड़ा था आफ्टर द पन्नू इंसिडेंट, लेकिन ये चीज़ सामने आई है। अच्छा, आप देखें, एक चीज़ है
जिन लोगों ने भी ये प्लान किया कि शेख हसीना वाजिद को पीछे हटाएं, और जिन लोगों ने ये प्लान किया कि कोई और फोर्स आएगी, वो जो भी फोर्स हो, वो यूनुस हो, कोई और हो, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया है कि हम कैसे चीज़ों को अनफोल्ड कर सकते हैं। तो जारी बात है, इंडिया के लिए एक नया फ्रंट खुल गया। बांग्लादेश, इंडिया के लिए बांग्लादेश एक नया फ्रंट है, एक नया चैलेंज है। ठीक है जी। अब ये कैसा चैलेंज है, क्या इससे होगा, ये सारी बात है, इसको हम डिस्कस ज़रूर करते रहेंगे और बात भी होगी। लेकिन फॉर अ मोमेंट तो ये एक मुश्किल है इंडिया के लिए। क्या मुश्किल है कि इंडिया देखें, ये ड्रोन तो उड़ा सकता है। ये जो जिसे बोलते हैं बैरक्तार TB2 ड्रोन जो है, ये 300 किलोमीटर फ्लाई ऊपर जा सकते हैं, मिसाइल लेके जा सकते हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो अमेरिका के MQ-9 रीपर हैं, ड्रोन्स हैं, उसके मुकाबले में तो 1/8 इसका वजन है। और अब ये जो ड्रोन्स हैं, जो लगाए उन्होंने, वेपन्स भी कैरी करते हैं, हमले भी कर सकते हैं। सुनने में आया कि ये मॉडर्न टैंक्स भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप देखें, सारी की सारी जो जंग है वो तो ड्रोन्स के ऊपर होनी है। सारी की सारी जो जंग है वो तो ड्रोन्स के ऊपर होनी है ना। किसके पास ज़्यादा बेटर ड्रोन्स है? सो इंडिया और पाकिस्तान, आपको पता है ऑलरेडी हमने इसके ऊपर मैंने एक डिस्कशन भी की थी कि इंडियन जो ड्रोन डेवलपमेंट है वो भी, उसकी कैपेसिटी भी एक्सपैंड कर रही है, उसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं। अभी मिड 2024 के अंदर इंडिया ने तकरीबन 2000 से 2500 ड्रोन जो हैं वो लिए हैं। ठीक है जी। तकरीबन 350 400 मिलियन डॉलर के। ये सारे कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, सर्वेलेंस के लिए भी, टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की ये इंडिया की बहुत बड़ी एफर्ट है। और इसके ये जो स्वार्म ड्रोन्स हैं, ठीक है जी, ये जो कि ग्रुप्स की शक्ल में ऑपरेट करते हैं, ये जो स्वार्म ड्रोन्स हैं, ये कहा जाता है कि इंडिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी का इस वक्त की कंपोनेंट है। और ये ड्रोन, सारी बात है, मेरा ख्याल है बांग्लादेश के पास डेफिनेटली नहीं है। इंडियन आर्मी जो है उसने ये जो फर्स्ट कहा जाता है कि अपनी जो हेट्रोजेनियस स्वार्म UAV सिस्टम जो डिप्लॉय किया था, ये बेसिकली इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस शो करने के लिए किया था, एंड फॉर देयर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। इंडिया के स्वार्म ड्रोन्स को कहा जाता है कि ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव यूजेस के लिए हैं। सो अब क्योंकि AI बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम आ गए हैं जो डाटा भी देते हैं, ऑपरेशंस को भी सपोर्ट करते हैं, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर द बांग्लादेश। इवन व्हेन इंडिया हैज़ स्वार्म ड्रोन्स, इंडिया हैज़ अमेरिकन ड्रोन्स उनके पास हों, तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि व्हाट कुड बी द चैलेंज। अच्छा, ये जो एक है जो जो ये जो खबर है कि बांग्लादेश ने ड्रोन्स लगाए हैं, इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश कहता है कि बांग्लादेश ने ऐसे कोई ड्रोन्स नहीं लगाए। दिस इज़ व्हाट बांग्लादेश इज सेइंग। सो ये एक चीज़ है। अगर इंडिया टुडे की ये जो खबर है ये सही है, गलत है, क्या है, वो तो एक सेपरेट स्टोरी है। लेकिन इंडिया टुडे को खबर कहाँ से मिली? इंडिया टुडे को सारी बातें खबर फीड की जाती है और उनको ये बताया जाता है कि आपने क्या करना है और किस तरह चीज़ें करते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं कि भाई ठीक है, बांग्लादेश ने ड्रोन्स लगा दिए हैं। अब देखिए ना, 6 महीनों के अंदर सारा सिनेरियो 4 महीनों के अंदर बदल गया। मुझे याद है कि मैं उस वक्त मैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई वाज इन बार्सिलोना, स्पेन, समवेयर इन अगस्त। तो पता चला कि शेख हसीना जो है उनको, उनके खिलाफ एक हिसाब से मिलिट्री कू हो गया। एंड देन आई वाज ट्रैवलिंग एंड मैं पढ़ रहा था और मैं देख रहा था ये कैसे हो सकता है, ये क्या मुमकिन है। और आज से देखें, अगस्त से लेकर दिसंबर तक देखें कितनी डेवलपमेंट्स हो गई कि इंडिया, बांग्लादेश ने ड्रोन्स लगा दिए। इंडिया चाहे तो 1 मिनट में ये ड्रोन्स शूट करेगा। और इंडिया में आपको बात बताऊं, इंडिया ये ड्रोन शूट कर सकता है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स इज अ हाईली करप्ट ऑर्गेनाइजेशन। और सारे जो स्मगलर्स के नेट हैं यहाँ पे बांग्लादेशी साइड में, जितने भी स्मगलर्स हैं, राइट, वो सारे के सारे दे आर मैनेज बाय द बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स मैनेजेस ऑल दीज थिंग्स कि इसको इतने पैसे इससे ले लो, इससे ले लो, अच्छा तुम यहां से निकलो। ये सारा का सारा बॉर्डर पे एक माफिया है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, अगर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ये कर रहा है, जो कि मैं मानता हूं कर रहा है, और आके मंदिर की स्थापना भारत की धरती में रोकने की कोशिश करता है वो, तो क्या इस चीज का जवाब गोली से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और अगर आपको लगता है कि इसका जवाब गोली है तो आप कमेंट्स में लिखिए। आई एम नॉट हियर टू प्रमोट वायलेंस।
राइट, दैट इज नॉट माई एम, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने कल्चर, अपने धर्म को बचाने के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे, ये आपकी मजबूरी है। आज इन्होंने बॉर्डर पे बोला है कि तुम मंदिर, जबकि वो एरिया हमारा तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमारा ऐसा लाइन ऑफ कंट्रोल थोड़ा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थोड़ा है, और अगर है भी तो क्या, अगर है भी तो क्या, लेकिन ये तो प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसमें बांग्लादेश ने भी हाँ बोली है, भारत ने भी हाँ बोली है। फिर भारत के अंदर आके ये सारा का सारा ड्रामा करना, क्योंकि वहां पे जो बॉर्डर है, इट सीम्स, जितना मैंने रिसर्च करा है, कि वो एक्चुअली रिवर है, वहां पे फेंस नहीं लग सकता क्योंकि पानी है वहां पे, तो स्पीड बोट से आए अंदर, एक मोटर बोट टाइप की नाव से ये लोग अंदर आए और यहां पे इन्होंने रोकने की कोशिश करी है। दोस्तों ये तो नहीं हो सकता यार, और मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री शुड पास ऑर्डर्स टू द बीएसएफ टू रेज द टेम्परेचर अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि होम मिनिस्ट्री बीएसएफ को बोले कि थोड़ा सा ना टेम्परेचर बढ़ा दो। अभी इंडियन आर्मी को बीच में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी, फिर दोस्तों फिर वो मामला फिर हाथ से निकल जाएगा जिस दिन इंडियन आर्मी बीच में पड़ गई, फिर देन दे विल गो इनसाइड बांग्लादेश एंड दे विल, उधर नहीं ले जाना मामला। लेकिन हाँ, बीएसएफ को यह बोलना है कि एक्टिव एंगेजमेंट आप शुरू कर दीजिए, एक्टिव एंगेजमेंट। बीएसएफ ट्रूप्स आर हाईली ट्रेन्ड, दे आर मोटिवेटेड, मैच्योर ट्रूप्स, उनको पता है क्या करना है, आदेश की बात है। होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आता है कैटल स्मगलर, देखिए छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं, यहां पे कैटल स्मगलर को पहले एक जमाने में ऑर्डर थे, अब तो मुझे नहीं पता लेटेस्ट ऑर्डर्स क्या है, कि अगर कैटल स्मगलर भी हैं तो उन पे फायर नहीं करना, उनको पहले वार्न करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी पॉलिटिक्स इसमें घुस गई थी। वो बांग्लादेशी है, वो स्मगलर है, वो गैरकानूनी रूप से भारत के अंदर आ रहा है, ठोको उसको यार, कान के अंदर, इसमें इतनी गणित क्या है, 2+2=4, ये तो हर बच्चे को पता है 2+2=4। सामने से अगर स्मगलर आ रहा है, वो कैटल स्मगलिंग कर रहा है, ह्यूमन स्मगलिंग कर रहा है, ठोको। इसमें ऐसा नहीं है कि आई एम प्रोमोटिंग वायलेंस, आई एम अ पीसफुल मैन, आई डोंट प्रमोट वायलेंस, बट if somebody tries to enter your territory and enter your home, you have the right to defend your territory, that's all, and that is what you must do. अगर आप वहां पे 10, 15, 20 जो है गिरा देंगे, the message will be passed to Dhaka that this nonsense must stop, and they will stop. ये बांग्लादेशियों के अंदर एक नीडलेस अग्रेशन, उन्होंने फालतू का जो अग्रेशन ऑफ द वीक होता है ना, आपने देखा होगा 1.5 पसली का आदमी बहुत जोर से जंप मारता है, पहलवान इतनी बकवास नहीं करता। 1.5 पसली का आदमी जो 250 ग्राम का होगा बहुत जोर से ये ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये बांग्लादेशियों का एक नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है, और मुझे लगता है कि वी मस्ट पनिश बांग्लादेश। अब समय आ गया है बांग्लादेश को पनिश करने का, कुछ नहीं, कॉलर पकड़ के 4-5 थप्पड़, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि टाइम हैज कम टू पनिश बांग्लादेश। सिर्फ ऐसा नहीं कि आईपीएल में नहीं हुआ, ट्रेड नहीं, टाइम हैज कम टू मिलिटरीली पनिश बांग्लादेश। मिलिट्री से मेरा मतलब सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं है, देयर आर अदर आर्म्स ऑफ द स्टेट एंड इट कैन बी डन आराम से। दे शुड नो बॉर्डर पे कि अगर कोई आएगा तो फिर यहां से 7.62 जाएगा। तो दोस्तों यहां पे जो मिस्टर विक्रम मिस्री हैं, मिस्टर विक्रम मिस्री वाज अर्लियर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, डोवाल साहब के टीम के हिस्से थे, वो बन गए हैं भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कुछ महीने पहले। वो जा रहे हैं 9 तारीख को ढाका। सब ऐसा है, ढाका वो इसलिए जा रहे हैं बांग्लादेशियों को समझाने के लिए कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, ये सब मत करो, क्योंकि हमारा काम है, हम बांग्लादेश के अब्बू के अब्बू हैं, तो हमारा काम है बांग्लादेशियों को समझाना कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि फिर भारत की लाठी पड़ेगी, फिर तुम रोना मत, सबके सामने विक्टिम कार्ड मत प्ले करना, ये पैलेस्टीनियन टाइप का विक्टिम कार्ड ना, हल्का कमजोर विक्टिम कार्ड कि साहब बहुत जोर से मार दिया, साहब बहुत मारते हैं इंडियन आर्मी वाले, ये मत करना, क्योंकि मार पड़ने वाली है। मिस्टर विक्रम मिस्री इज गोइंग एंड मिस्टर विक्रम मिस्री से कि यार आराम से रहो ना यार, तुम्हें क्या इशू है, तुम्हें इशू क्या है, तुम क्यों हिंदुओं के खिलाफ वहां पे ऐसी कार्रवाई कर रहे हो। तो अच्छा स्टेप है कि भारत ने मिस्टर विक्रम मिस्री, द फॉरेन सेक्रेटरी, ही हैज बीन सेंट टू बांग्लादेश टू टॉक टू देम एंड अपराइज देम कि देखो यार इस गलत चक्रों में मत पड़ो। देखो पहले प्यार फिर मार, 2 चीजें हैं ना। अभी देखो अगर ये डिप्लोमेसी से समझ लेते हैं, मिस्री साहब की बात समझ लेते हैं या डॉक्टर जयशंकर की बात समझ लेते हैं, तब ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये वो डिप्लोमेसी वाली बात समझ जाए बांग्लादेश, क्योंकि जब फिर अजीत डोवाल साहब बोलेंगे फिर आपको अच्छा नहीं, उनकी बातचीत आपको अच्छी नहीं लगेगी, फिर आप बोलेंगे साहब ये क्या कर दिया हमारे साथ, लुटपुट गए। तो इस लेवल पे चीजें नहीं आनी चाहिए। यहां पे बांग्लादेश क्या कर रहा है कि शेख हसीना की जो भी स्पीचेस हैं उसको ब्लॉक कर रहा है। यू कैन नॉट एक्सेस शेख हसीनाज स्पीचेस इन बांग्लादेश नाउ। बांग्लादेश ने, मुझे तो लग रहा था कि ये फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं,
आई थॉट कि ये पूरा जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है दैट इज अबाउट फ्रीडम, दैट इज अबाउट डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का सबसे बढ़िया, यार कितने यूट्यूबर हैं भारत में भाई, कितने यूट्यूबर हैं भारत में जो डेली के डेली मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, डेली के डेली। एंड इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। उनको संविधान ने अधिकार दिया है, कोई भाजपा ने या भारत सरकार ने अधिकार नहीं दिया। ये संविधान का अधिकार है कि आपको जिसके खिलाफ बोलना है आप बोल सकते हैं। ये डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी ये नहीं है कि आपको किसी के शब्द पसंद नहीं आए, आपने बोला ब्लॉक करो उसको, यार हटाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता ब्लॉक। यही करा है। और किसने करा है, किसके हुक्म पे हुआ है? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस वही बंदा है जिसको नोबेल प्राइज मिला था। ये जो डिक्टेटर कह रहे हैं, डिक्टेटर क्या, ये कहते हैं शेख हसीना डिक्टेटर है। चलो हम मान लेते हैं, आप कह रहे हो तो कि शेख हसीना इज अ डिक्टेटर। डिक्टेटर की हरकतें क्या होती हैं? डिक्टेटर की हरकतें ये होती हैं कि भाई तुम मेरे खिलाफ बोलोगे मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, तुम मेरे खिलाफ बोलोगे मैं सेंसर कर दूंगा, मैं मार पिटाई करूंगा, जो मुझे पसंद नहीं आएगा, एक छत्र राज मेरा है। ये डिक्टेटर की। तो अब मैं बांग्लादेशियों से ये पूछना चाहता हूं कि बेटा डिक्टेटर है कौन? तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बांग्लादेश के पास रिजर्व फोर्स नहीं है, लेकिन 68 लाख पैरामिलिट्री जरूर है। वायुसेना 17,400, थल सेना 1.60 लाख और नौसेना 25 सैनिक 1,1000 सैनिक शामिल है। अगर आप वायुसेना की बात करें तो बांग्लादेश की एयरफोर्स के पास कुल 216 एयरक्राफ्ट यानी विमान, जिसमें 130 रेडी मोड में है। इसमें 44 फाइटर है, जिसमें 26 रेडी है, 16 ट्रांसपोर्ट विमान है, इसमें 10 उड़ान भरते रहते हैं, अलावा 87 ट्रेनर, जिसमें 52 एक्टिव है, 4 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट से 2 रेडी रहते हैं। बांग्लादेश के पास कुल 73 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें 44 एक्टिव रहते हैं। थल सेना की बात करते हैं, बांग्लादेश की आर्मी के पास 320 टैंक्स हैं, जिसमें 224 एक्टिव मोड में है। इसके अलावा 13,100 अलग अलग प्रकार की गाड़ियां हैं, जिनमें से 9,170 हमेशा चलती फिरती थी। सेना के पास 27 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यानी संचालित तोप है, जिसमें 19 हमेशा रेडी रहते हैं। 437 टोडे आर्टिलरी यानी खींचकर ले जाने वाली तोप है, इसमें 306 हमेशा तैनात है। 71 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। बांग्लादेश की नौसेना के पास कुल मिलाकर 117 एक्टर्स यानी पोत या जहाज, कई एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर जैसे होते तो फ्रिगेट, 100 कवच, 2 पनडुब्बियां। इसके अलावा 55 पेट्रोल वेसल पर 5 माइनर वेलफायर यानी समुद्र के बारूद सुरंगें वाली है। IMF की डेटा के अनुसार भारत की जीडीपी इस साल अगस्त में $3.94 ट्रिलियन का है, यानी $455 बिलियन वाली बांग्लादेश अर्थव्यवस्था 9 गुने ज्यादा है। कोई और छोर ही नहीं की तुलना की जा सकती है। जहां तक आप एक्सपोर्ट की बात करें तो पिछले साल यानी 2023 में $777 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जबकि बांग्लादेश $57.5 बिलियन का किया था। भारत 13 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।